जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तों के ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत यूनिट संख्या थर्ड में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अधिनियम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पहले हम यह जानेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते थे। 2009-10 में महात्मा गांधी नाम इसका ऐसे पड़ा क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण परिवेश के लोगों पर विशेष ध्यान देते थे। उनका सतत विकास करवाने में, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में और विभिन्न प्रकार की स्कीम्स, विभिन्न प्रकार के लाभ ग्रामीण परिवेश के लोगों तक पहुंचाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पड़ा। इस अधिनियम से पहले सितंबर 2005 में ये अधिनियम पारित किया था। इससे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था जो 200 जिलों में, पूरे देश में 200 जिले में प्रभावी तरीके से क्रियान्वित था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रभावी तरीके से अपने ग्रामीण परिवेश में लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध करवाता था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मुख्यतया 2 फरवरी 2006 को संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल श्रमिक को 100 दिन के रोजगार की गारंटी भी उपलब्ध 100 दिन के रोजगार की गारंटी उपलब्ध करवाने में इस अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को रोजगार की गारंटी या रोजगार उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि 2 फरवरी 2006 को ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अब बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के उद्देश्य। इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यही था कि गांव के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल
शारीरिक कुशल श्रमिक को 100 दिन का रोजगार की गारंटी उपलब्ध करवाना। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण परिवेश में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल श्रमिक को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना, और जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होके संपूर्ण ग्रामीण स्तर का सुधार होगा तो देश का भी विकास या देश विकासशील की ओर प्रगतिशील रहेगा। एक तो इसका यह उद्देश्य था। दूसरा है इसका रोजगार की गारंटी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में, जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत ही लिखा हुआ है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी मतलब रोजगार की गारंटी उपलब्ध करवाना। रोजगार की गारंटी में मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक श्रमिक को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण परिवेश का जो भी व्यक्ति होगा उनको एक जॉब कार्ड बनाना होता है। जॉब कार्ड मुख्यतया ग्राम पंचायत में पंचायत समिति में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ये बनाया जाता है। इस जॉब कार्ड का सीमा अवधि 5 साल के लिए ये वैध होता है। इस जॉब कार्ड के माध्यम से परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उसमें पूरा विवरण उल्लेखित होता है, और यह जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होता है और ग्राम पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ये जारी किया जाता है। अब इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जो भी कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं वे ग्राम पंचायत में जाकर के कार्य के लिए आवेदन करेंगे। तो पॉइंट है अगला, कार्य के लिए आवेदन। कार्य के लिए आवेदन व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है या फिर इस अधिनियम के तहत या रोजगार पाना चाहता है तो ग्राम पंचायत में जाकर के ये आवेदन करता है। 14 दिन के भीतर आवेदन करना होता है, उसके बाद में उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। आगे हम बात करें महिलाओं के लिए प्राथमिकता। इस अधिनियम में इच्छुक महिलाएं के रिजर्वेशन का 1/3% या 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाता है। उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। रोजगार का आवंटन
रोजगार का आवंटन 15 दिन के अंदर करना होता है। अगर 15 दिन के अंदर रोज़गार का या फिर जो भी श्रमिक की मजदूरी का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उनको बेरोज़गारी भत्ते या बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। अगला बिंदु इसी में आता है बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान। बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान 15 दिवस के अंतर्गत अगर किसी कुशल श्रमिक का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उनको प्रत्येक दिन के हिसाब से बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। आगे है अपना न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। जो भी न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत भी इनमें विभिन्न प्रकार की शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है, अगर वो अतिरिक्त काम करता है तो 10% अधिक अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है और 5 किलोमीटर की परिधि में रहकर के कार्य करते हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें पीने का पानी, मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाती है। स्वच्छ पानी, अच्छा वातावरण, तो इस आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब बात आती है यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कार्यरत जो भी श्रमिक हैं उनको क्या क्या कार्य करने होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जिसमें पहला वृक्षारोपण से संबंधी कार्य है, दूसरा सिंचाई से संबंधी कार्य हैं, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण और भी विभिन्न प्रकार के कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत या इस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो भी श्रमिक कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के उनको कार्य करने होते हैं, जिसमें वृक्षारोपण है, सिंचाई संबंधी कार्य हैं और भी विभिन्न प्रकार के कार्य इस नरेगा के माध्यम से किए जाते हैं। अब हम बात करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम कब बदला या कब पड़ा, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम 2009 और 10 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पड़ा, क्योंकि इसका पहला नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। अब इसका वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पड़ा। ये इसका मुख्य रूप से था जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अधिकतम या अधिकतर 3rd यूनिट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टिप्पणी के रूप में भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसे 1 प्रश्न या 2 प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। आगे जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया, इसका मुख्य रूप से यही उद्देश्य है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जो भी अकुशल श्रमिक है उनको 100 दिन 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है। और इसमें मूलभूत कार्य, जैसा कि आपको भी पता है कि गाँवों में इस अधिनियम के तहत या नरेगा के तहत क्या क्या कार्य होते हैं, जो मैंने आपको इसमें बताया। इसमें पर्यावरण से संबंधित की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बात करें, सिंचाई, नहर, जल, इनसे संबंधित बात करें, वो सभी कार्य उस श्रमिक को करने पड़ते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो कि
वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी जैसे ग्राम सेवक, सरपंच और जो भी कार्यक्रम से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशन के तहत वो कार्य करते हैं, वो वहाँ अपने सीमाओं के परिधि के अंतर्गत 5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत भी ये कार्य करवाए जाते हैं। यह अधिनियम मुख्यतया भारत सरकार के द्वारा लागू की गई विभिन्न स्कीमों में बहुत ही सराहनीय, विश्वसनीय रहा और अभी भी इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य ग्रामीण परिवेश में, गाँवों में लगातार नियमित हो रहे हैं, सतत विकास की ओर अग्रसर हैं और इससे विभिन्न लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है और भी विभिन्न प्रकार के इसमें एक्टिविटी को शामिल किया जाता है, विभिन्न प्रकार के अमेंडमेंट इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच।